सो हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आशीष और आपका क्रेजी पीपल टीवी चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की वर्किंग बताऊंगा कि वो एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। तो चलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप एक लाइक का बटन दबा दीजिए। Always some new for you. सो जैसा कि आप डीसी मोटर का डायग्राम अपनी बुक्स में कुछ इस तरह से देखते हैं, ये दोनों मैग्नेट्स हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ। तो अंदर वाली तरफ ये बाहर की तरफ इनका यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है। तो ये देखिए क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो करता है तो ऊपर की तरफ साउथ और नीचे की तरफ कोयल में बनेगा नॉर्थ पोल। तो साउथ जो होता है वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस कंडीशन में हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स को एक्सचेंज कर देते हैं तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और क्लॉकवाइज घूमने शुरू कर देगी, क्योंकि जब एक्सचेंज करेंगे तब ऊपर की साइड नॉर्थ पोल बनेगा जो कि साउथ की साइड अट्रैक्ट होगा और नीचे की साइड साउथ पोल बनेगा जो कि नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सिंपली यही होता है हमारे डीसी मोटर। जो हमारी डीसी मोटर होती है वैसा ही कुछ डीसी जनरेटर होता है। उसमें सिर्फ यहाँ पे डायोड ला दिया जाता है और यहाँ पे कोई भी फंक्शनल यूनिट ला सकते हैं जो डीसी सप्लाई पे वर्क करे। यहाँ पे डायोड इसलिए लाया जाता है ताकि अगर हम बैटरी को मोटर से चार्ज कर रहे हैं तो इसका जो करंट जो इसके अंदर स्टोर होता है वो वापस से ना जाए। तो डायोड का यही फंक्शन होता है कि रिवर्स करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो चलिए अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि असल में ये डीसी मोटर कैसे वर्क करती है। असल में जो हमारी डीसी मोटर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो ये इसकी जो बुशिस बोलते हैं वो है और ये है इसका आर्मेचर। तो ये इस पे कॉपर वायर की वाइंडिंग कर रखी है। ये है इसमें स्प्लिट रिंग। जो आपकी एसी मोटर होती है उसमें स्लिप रिंग होती है, इसमें होती है स्प्लिट रिंग। ये कई बार पेपर में आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसमें होती है स्प्लिट रिंग और जो आपकी एसी मोटर होती है उसमें होती है स्लिप रिंग। और जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो ये दो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अंदर साइड है नॉर्थ पोल और इस मैग्नेट के अंदर साइड है साउथ पोल। जैसे कि आप स्प्लिट रिंग को देख सकते हैं, ये तीन भागों में बटी हुई है क्योंकि ये तीन इसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग है इसलिए तीन में बटी हुई है। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ समझते हैं तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगा, पर अगर अलग अलग यूनिकली समझेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरीके से। तो हम सिर्फ इस कॉपर वाइंडिंग पे ध्यान देंगे। तो मान लीजिए आप इसको करंट देते हैं क्लॉकवाइज तो ये ऊपर की साइड साउथ पोल बनाएगा और जो ये मैग्नेट है आप इस मैग्नेट को नॉर्थ मान लीजिए, इस मैग्नेट को साउथ। अगर ऊपर की साउथ पोल बनाएगा तो ये नॉर्थ मैग्नेट की तरफ ऐसे रोटेट होगी। और अगर हम करंट की डायरेक्शन अगर या बैटरी के टर्मिनल्स को बदल देते हैं तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और ऊपर की साइड बनाएगा नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ, तो इसलिए इसका रोटेशन इस तरफ होगा। तो यही इसमें बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। तो जो डीसी मोटर होती है ये ऐसे वर्क करती है और जो हमारा डीसी जनरेटर होता है वो भी सेम इसी प्रिंसिपल वर्क करता है। तो देखिए जैसे कि ये जो मैग्नेट है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप चैनल पे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपको मैंने बताया था कि मैग्नेट और एक कोयल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास एसी करंट जनरेट हो रहा था। तो आप देखेंगे कि अगर इसको घुमाएं तो इसके अंदर भी एसी इसी के अंदर होता है, नहीं कोयल के अंदर। पर जो स्प्लिट रिंग है जैसे ही वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स लेता है ये उसका कनेक्शन बदल देती हैं। तो इसलिए वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और ये हमारी प्रॉपर्टी होती है डीसी करंट की। इसलिए जो डीसी मोटर होती है वो एक डीसी जनरेटर की तरह भी वर्क करती है। तो अब मैं आपको इसको कितनी वोल्टेज जनरेट करती है और कैसे जनरेट करती है तो वो भी बताऊँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी डीसी मोटर और ये है मल्टीमीटर। तो अब हम टेस्ट करेंगे कि ये आउटपुट में हमें कितनी वोल्टेज देती है। ये 6 वोल्ट की मोटर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने एक को पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया, एक को ये यहाँ से नेगेटिव में। तो जैसे ही मैं देखिए आप यहाँ डिस्प्ले पे देख रहे होंगे वोल्टेज दिखाई दे रही है, ये देखिए आप, ये देखिए 1 वोल्टेज के आसपास। तो ये माइनस का साइन यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको देखिए, मैं अब दूसरी साइड घुमाऊंगा तो ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन जा चुका है, इसलिए इसका ये होता है। तो इसमें इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मोटर के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने से दिखता है। जैसे मैं इसको देखिए बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे बार बार यहाँ पे नेगेटिव का साइन दिखाई दे रहा है। तो जो हमारा डीसी मोटर और डीसी जनरेटर एक ही प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं।
तो उसमें सिर्फ ये होता है जब हम डीसी जनरेटर से किसी चीज़ को चार्ज कर देते हैं तो यहाँ पे डायोड लगा देते हैं। तो डायोड होता है वो ये करता है कि एक ही तरफ करंट की सप्लाई को जाने देता है, वापस नहीं आने देता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की वर्किंग समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल क्रेजी पीपल टीवी को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।